खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। असलान, मुझे आपसे कहना था कि मेरे बहुत रिश्ते आ रहे हैं, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती आपका। हैं? तुमने इसको वक्त दिया हुआ है? मैं तुम्हें क्यों सजा दूंगी? तो फिर मेरे साथ ये बिहेवियर क्यों? शारिक, इट्स वेरी सिंपल, आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक टू यू। बट व्हाई? एटलीस्ट टेल मी प्रॉब्लम क्या है यार। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है शारिक कि मैं क्यों कर रही हूँ। लेकिन मॉम ने जो किया उसकी सजा मुझे क्यों दे रही हो यार? अम्मा के घुटनों में दर्द रहता है ना? हाँ वो तो रहता है, ये उम्र रह गई। मैंने और शाजिया ने एक बहुत ही उम्दा जड़ी बूटी की दवाई तैयार करवाई है अम्मा के घुटनों के दर्द के लिए। आपने ना कभी ऐसी ना उम्मीदें वाली बातें नहीं की हैं, और अब देखो कैसे कुछ भी बोल देती हैं। आप जानती हैं ना अम्मा कि हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। अशरफुल, अशरफुल, अरे कहाँ रह गया है? सब्जी बनाने को कहा था, गायब होने को थोड़ी कहा था। अशरफुल, अब दरवाजा भी मैं ही खोलूं? तने कहाँ मर गई? अरे रुक जाओ भाई, दरवाजा तोड़ेगा क्या? किसको इतनी जल्दी हुआ है? कौन हो भाई तुम, जाहिल हो? एक्सक्यूज मी, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं पहले से? नहीं तो आपने मुझे ऐसी चाहिए बोल दिया? मेरा मतलब है थोड़ी बहुत तमीज तो है मुझ में। आप कौन है? मैं अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी? जी। आप सच कह रहे हैं? मेरे ख्याल में मेरी अम्मी ने यही नाम रखा था मेरा। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। खामखा आपको जाहिल कह दिया मैंने। शुक्र, मैं तो डर गया था। खैर छोड़िए, ये बताइए किससे मिलना है आपको? वैसे मैं मिलने तो किसी और से आया था, लेकिन आपसे मुलाकात हो गई मेरी। वही तो पूछ रही हूँ, किससे मिलने आए थे? मैं फजीला आपा के घर आया था। मेहरू के घर? जी जी, वो मेरी भांजी है। ओह अच्छा, तो बेल दिया आपने? जी, मैं काफी देर से बैल बजा रहा हूँ, लेकिन वहाँ से कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहा। हाँ तो कोई बात नहीं, आप हमारे घर वेट कर लें, आ जाए मेरे साथ। नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा, मैं यहीं वेट कर लेता हूँ। अगर इस सूटकेस के साथ आप यहाँ खड़े रहेंगे ना, तो आपको रिसीव करने के लिए पूरा मोहल्ला आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही? जी जी, मैं समझ रहा हूँ। तो फिर चलिए अंदर। मेरा मतलब है कि आपकी जान और आपका माल दोनों सेफ है, अंदर और भी लोग हैं। थैंक यू, यू आर वेरी काइंड। चलिए। वो डाकू भी आ जाते हैं ना, इसलिए दरवाजा बंद करना जरूरी है। जो प्लानिंग आपने और आपके बेटे ने मिलकर की है, वो सब जाकर अम्मा को बता दूंगा। तुमको क्या लगता है इस भाई, मैं डरता हूँ तुमसे? जाओ जाके बता दो, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम जैसे जाहिलों के साथ रिश्ता करूंगा, जहां माँ भी पागल और बेटी भी? खबरदार मेरी बेटी के लिए एक लफ्ज भी कहा तो। मैं आ सकती हूँ दादा? आ जाओ बेटा। आप नाराज हैं? हम तुमसे क्यों नाराज होंगे? मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगा होगा दादो, लेकिन मैं क्या करती, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हमने तुमसे इस बारे में कुछ पूछा? नहीं। इसका मतलब कि हम नाराज नहीं। तुम लोगों की अपनी जिंदगी है, जैसे चाहो गुजारो। दादो सच में मैं इस रिश्ते के लिए तैयार थी, मगर हम जानते हैं बेटा किसको इस रिश्ते पर एतराज है और क्यों। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मुझे दुख है कि मैं आपकी बात नहीं रख सकी। मैं आपकी
खानदान को जोड़ने की विश पूरी नहीं कर सके। तुम दिल छोटा ना करो बेटा। हमने तो बरसों पहले उम्मीदें लगाना ही छोड़ दी थी। हमें अंदाजा था कि बुरे वक्त में कोई साथ खड़ा नहीं होता। मुझे पता है आप किसकी बात कर रही हैं, और आपकी जगह कोई भी होगा ऐसा ही फील करेगा। वक्त वक्त की बात है, कभी के दिन लंबे और कभी की रात। एक बात कहूँ, कहो। आप उदास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। काश मैं आपकी विश पूरी कर पाती। फिक्र नहीं करो बेटा, हम बिल्कुल ठीक हैं। बस अल्लाह तुमको हमेशा खुश रखे। वैसे सेंस ऑफ ह्यूमर आपका काफी अच्छा है ना? मेरी अम्मा भी ये कहती है, इस घर की रौनक हूं मैं। बिल्कुल, आई एम श्योर। वैसे करती क्या है आप? कुछ नहीं। वाओ, इंटरेस्टिंग। सॉरी, मेरा मतलब था कि नहीं नहीं, ये तो काफी क्रिएटिव काम है। मेरा भी कभी कभी दिल चाहता है कि ये काम करूं। कौन सा काम? कुछ नहीं। वैसे सेंस ऑफ ह्यूमर ना आपका भी अच्छा है। थैंक यू। घर के बाकी लोग दिखाई नहीं दे रहे। असल में दिन का टाइम है ना, सब सो रहे हैं। ये रेस्ट करने का टाइम होता है ना, इसलिए। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूँ कि आपके घर में कौन कौन रहते हैं? वैसे तो अम्मा और अजलान रहते हैं, लेकिन आजकल ना पूरा टब्बर जमा है हमारे घर में। अजलान कौन? भांजा है मेरा। ओह अच्छा 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 अच्छा। आप अपनी अम्मा और भांजे के साथ रहती है? हाँ, ऐसे ही समझ ले। यानी कि आप शादीशुदा नहीं है? हाँ जी, नहीं। गुड। आई एम सॉरी, आप सोच रही होंगी कि मैं क्या इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ आपसे। कोई बात नहीं, मैं भी आपसे इतनी सवालात पूछ लेती हूँ, हिसाब बराबर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। वैसे आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। आप फजीला आंटी के कौन है? भाई? नहीं नहीं, वो मेरी कजन है। तो आप कहाँ से हैं? एक मिनट, मैं अपना तारुफ आपको खुद ही करा देता हूँ। जो रह जाए आप बाद में पूछ लीजिएगा। गुड आइडिया। मेरा नाम है अदनान सिद्दीकी। मेरी एज है 41। MBA किया हुआ है मैंने। दुबई में पिछले 10 साल से जॉब कर रहा हूँ। उसके साथ साथ छोटा मोटा बिजनेस भी करता हूँ। वहाँ पर मैं अकेला रहता हूँ। अम्मी अब्बू की कुछ साल पहले डेथ हो चुकी है। बहन भाई कोई है नहीं। शादी का कभी सोचा नहीं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा लोनली फील करने लगा हूँ। इसीलिए मैं फजीला आपा के पास आया था कि मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढे ताकि मैं शादी कर सकूं। That's it। सच्ची? और यहाँ पर मेरा इंट्रो खत्म। हाँ, बहुत अच्छी बात है। कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। अब कुछ नहीं बचा सुनने के लिए। तो मैं अपनी जॉब पक्की समझूं? आप अप्लाई करना चाहते? Why not? मैं काफी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हूँ। तो ठीक है, अपना CV दे दीजिए, हम देखते हैं आपके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी CV आपको भेज दूंगा। आपके रिस्पांस का इंतजार रहेगा। हो सकता है कि आपको जल्दी अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा। बिल्कुल, जो मोहब्बतें जिंदा हुई थी सब खत्म। बस तुम इसी तरह स्माइल के सामने मेरी और इब्राहिम की बुराइयां करती रहा करो। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि पुराने जितने गड़े मुर्दे हैं ना, सब उखेड़ के बैठ जाया करो उसके सामने। मैं वही कर रही हूँ, और तीर ना बिल्कुल निशाने पे बैठे हैं। बस अब एक चीज का इंतजार है मुझे, वो हो जाए ना तो हम अपने अपने घरों को जाएं सुकून से। वो क्या? पता चल जाएगा जल्द। वैसे मैं भी अपना थक गई। कनाडा की इतनी अच्छी जिंदगी छोड़कर मैं यहाँ की इतनी मुश्किल जिंदगी गुजार रही हूँ। खैर, अब ऐसा भी नहीं है, वहां से अच्छी लाइफ तो यहाँ पे है। रहने दें भाभी, जो जा नहीं सकता
वो यही कहता है। मैं साबित कर सकती हूँ। वो कैसे? देखो, तुम अपने बर्तन खुद धोती हो, हाँ लॉन्ड्री भी खुद ही करती होगी, हाँ घर की साफ सफाई भी तुम खुद ही करती होगी, बिल्कुल मैं ही करती हूँ। तो जाहिर सी बात है खाना भी तुम ही बनाती होगी। नहीं, खाना इस्माइल बनाता है, सफाई में करती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्माइल। और हम यहाँ सरा से पैसे देके ना ये सारा काम नौकरों से करवाते, नौकरों से। तो बताओ, अब अच्छी जिंदगी हमारी है या तुम लोगों की? क्या हुआ, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? और दुनिया फिर भी वहां जाने के लिए मरती है। क्योंकि दुनिया पागल है। आपका बेटा भी तो यही चाहता है ना? बुरा मत मनाइएगा भाभी, अगर आपको भी मौका मिला ना तो पहली फुर्सत में मूव हो जाएंगे। शौक में मूव करूंगी, तेरी फिक्र नहीं है। पहली बात तो ये कि अदनान सिद्दीकी ना कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है। अरे मैं खुद उससे मिली हूँ, घर आया था हमारे। अदनान सिद्दीकी हमारे घर आया था? हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ। कहीं आपको ढूंढते हुए तो नहीं आ गया था? नहीं, अरे वो जो हमारी पड़ोसन है ना फजीला आंटी, अरे मेहरू, उसके घर आया था। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। बताएं फिर क्या सोचा आप दोनों ने? हमने क्या सोचना है? यहाँ जैसे हमारे सोचने से कोई फर्क पड़ने वाला है? यही तो प्रॉब्लम है कि आप दोनों से कुछ हो नहीं रहा। और अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो अम्मा की जायदाद तो दूर की बात, 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ से जाने का फैसला बहुत जल्द सुनने को मिलेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से ये सब कुछ तुम्हारी मॉम का किया धरा है। अच्छा, सब कुछ हमारी वजह से हुआ है? तुम लोगों का तो कोई कसूर है नहीं इसमें, है ना? अरे डैड, 1 सेकंड यार, बात करने दें। देखिए, रिश्ता टूट चुका है और आप दोनों ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे। पता भी था ना कि ये रिश्ता दादो को खुश करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ तो बेटा इससे पूछो ना, रिश्ता इसकी बेटी नहीं तो तोड़ा है, कुछ हो? भाई साहब, मेरी बेटी का नाम मत लीजिएगा, उसका कोई कसूर नहीं है। ये सारा कुछ किया धरा आपकी बेगम का है, उसने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की थी। इस्माइल, एक बात बताओ मुझे, तुमको तमीज है बात करने की? बड़ा भाई हूं तुम्हारा, और जिस तरह तुम बात कर रहे हो उससे तुमको लगता है कि तुम्हें तमीज है? अरे इज्जत भी उसे देनी होती जो इज्जत के काबिल हो। यार प्लीज यार, खुदा के लिए चुप कर जाओ बस, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। अच्छा, हाथ तो लगाएं, हाथ तो लगाकर दिखाएं मुझे, फिर देखिए मैं भी भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। यार ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है मेरी, मैं ना इसको। शाबाश शाबाश, आज तो बेटों ने माँ का सर फख्र से बुलंद कर दिया। दौलत की लालच में इतने अंधेरे हो गए कि भाई भाई का दुश्मन हो गया। बहुत अफसोस है हमें, बहुत अफसोस है। कसूर तुम दोनों का नहीं, कसूर हमारी तरबियत का, जो तुम दोनों की बीवियों के भरे जहर के आगे नाकाम हो गई। हम तो समझते रहे कि हमने सारी जिंदगी हलाल खिलाया है, लेकिन शायद उसमें एक आध निवाला हराम का भी था, जो तुम लोगों की ये हालत हो गई। दादो मैं कुछ। चुप हो जाओ, तो हमें बात करने दो, बल्कि अब तो बात करने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। अपने साथ साथ अपनी बीवी बच्चों का टिकट कटाओ और यहाँ से चलते पड़ो। हमें कल शाम से पहले यहाँ कोई नजर नहीं। अम्मा हम। बस फैसला हो गया। लेकिन अम्मा। कह दिया ना हमने, फैसला हो गया। कल शाम से पहले तुम दोनों की शक्ल नजर ना आए। अम्मा हम। बस।
अजलान, तुम्हें एक बात बतानी थी। अब क्या हो गया? अरे अदनान सिद्दीकी। शन्नो डोंट टेल मी। अब आप हुमायूं सईद को छोड़ के अदनान सिद्दीकी के ख्वाब देखना शुरू हो गई। ओ वो ख्वाब नहीं, हकीकत है। कैसी हकीकत? अरे इतना डिसेंट, हैंडसम और वेल मैनर्ड लड़का है कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। खुदा का खौफ करे शन्नो, सबसे पहले तो मुझे लड़के पे एतराज़ है। मैं ठीक से चलता भी नहीं होऊंगा तब से उसको टीवी पे देख रहे हैं। ओ वो तुम समझ नहीं रहे हो। शन्नो समझने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है। अगर अम्मा को पता चला ना आप हुमायूं सईद का पीछा छोड़ के अदनान सिद्दीकी के पीछे पड़ गई हैं, बहुत बुरा पेश आएंगी वो आपके साथ। एक सेकंड, तुम्हें बात तो गौर से सुनो पहले। जी बोली। पहली बात तो ये कि अदनान सिद्दीकी ना कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है। अरे मैं खुद उससे मिली हूँ, घर आया था हमारे। अदनान सिद्दीकी हमारे घर आया था? हाँ हाँ मैं सच कह रही हूँ। कहीं आपको ढूंढते हुए तो नहीं आ गया था? नहीं, अरे वो जो हमारी पड़ोसन है ना फजीला आंटी, अरे मेहरू, उसके घर आया था। शन्नो कैसी बातें कर रही हैं आप? अदनान सिद्दीकी उनके घर क्यों आएगा? अरे क्योंकि वो फजीला आंटी का कजन है और यहाँ शादी करने आया था। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो अब तक अनमैरिड है। और ये किसने बताया आपको कि वो अभी तक कुंवार है? अरे अदनान सिद्दीकी ने खुद बताया है। खुदा का खौफ नहीं है इस बंदे को यार। शन्नो मैं उसे बचपन से टीवी पे देख रहा हूँ, उसके बड़े बड़े बच्चे हैं। ओहो, तुम कौन से अदनान सिद्दीकी की बात कर रहे हो? एक ही है जो टीवी में आता है। अरे भाई मैं टीवी वाले की बात थोड़ी कर रही हूँ। अब क्या एक ही नाम के इस दुनिया में और लोग नहीं हो सकते? तो शन्नो ऐसे बोले ना। अच्छा सुनो, अशुकुल ने ना बिरयानी बनाई है बहुत अच्छी, मैं जरा मेहरू के घर दिखा। इसका मतलब एक और चैप्टर स्टार्ट हो गया ना। कोई हाल नहीं आपका, जाए। चलो शुक्र खुदा का, तुम्हें शादी का ख्याल तो आया, वरना तो मुझे लगा था कि तुम शादी ही नहीं करोगे। देर आए दुरुस्त आए। सही बात है, लेकिन अगर वक्त पे तुम्हारी शादी हो जाती ना तो इस वक्त तुम्हारे बच्चे खेल रहे होते। आपा देखें, हर चीज का एक टाइम होता है। हाँ मगर तुमने पता नहीं क्यों इतना लेट कर दिया, जबकि तुम्हारे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी। आपा इंसान के पास इतने पैसे होने चाहिए कि कभी कम ना पड़े। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे बीवी बच्चे जो बात मुंह से निकालें वो मैं पूरी कर सकूं। बस इसी काबिल बनने में इतना टाइम लग गया। चलो ये भी अच्छी बात है। मामू शादी ना बहुत धूमधाम से होनी चाहिए, खास करके मेहंदी। हाँ हाँ कर लेना, जो करना है कर लेना, पैसों की फिक्र मत करना। ये हुई ना बात, अम्मी देखना अब मजा आएगा। हाँ सब सही है, पर लड़की तो मिले पहले। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये भी काफी जरूरी है। बगैर लड़की के मेरी कैसी शादी होगी? और मैंने तो रिश्ते वालियों से कह भी दिया है कि मुझे जल्द से जल्द कोई अच्छी लड़कियां दिखाओ। आपा मेरे पास सिर्फ यही मंत है। यही तो असल मसला है, बस दुआ करो कि हमें कोई अच्छी लड़की मिल जाए। आपा एक पड़ोस में जो लड़की है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? बराबर वाले घर में तो एक मेहरू की उम्र की लड़की है और दूसरा जिसे तुम कह रहे हो उसे लड़की कहना मुनासिब नहीं होगा। क्या नाम है उसका? शन्नो, शन्नो नाम है उसका। मामू आपको वो अच्छी लगी है? हाँ अच्छी खुशमिजाज जिंदा दिल लड़की है। आप ना उनको सोचिएगा भी नहीं, बहुत ही कोई चिराग और बदमिजाज औरत है वो शन्नो। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। अच्छा ना, तुम सब्र तो करो, मैं देख लूंगी तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की। क्या रिपोर्ट है? होना क्या है, बैग्स पैक हो रहे हैं और क्या। हमने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा, सब उलट हो रहा है। शन्नो हमने अम्मा को खुश करने के चक्कर में मजीद दुखी कर दी। सच कह रहे हो, मैंने अम्मा को आज तक ना इतना उदास नहीं देखा जितना अब हो गई है। हम लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद इन लोगों की नफरत खत्म नहीं हुई है। सिर्फ नफरत नहीं, लालच भी। हद होती है। अपनी बीवियों के रंग में ऐसा रंग है जैसे अपना रंग तो भूल ही गए। शन्नो आप बीवियों को क्यों ब्लेम कर रही हैं जो अपना से कई खोटा है? इसलिए कि शादी से पहले ही अम्मा की बहुत सुनते थे। तो फिर अब क्या हो गया है? शादी। शन्नो ये कैसी औलाद है?
जो अपनी बीवियों के पीछे लग के अपनी माँ को ही भूल गए। तो नहीं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आता, नफरत है मुझे ऐसी औलादों से जो अपनी माँ की कुर्बानियों को एक सेकंड में भूल जाएं बीवियों की खातिर, और ये भी ना याद करें कि रातों में जाग जाग के कैसे इन लोगों को सुकून की नींद सुलाया है, कितनी कुर्बानियां दी हैं। शनो, मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, मगर मैं सोचता हूँ जो माँ जैसी है उसकी मोहब्बत ऐसी है, और सगी माँ की मोहब्बत कैसी होगी। फिर कोई अपनी माँ को तकलीफ कैसे पहुंचा सकता है? ऐसी जैसे ये लोग देते हैं। शनो, मुझे सिर्फ फिक्र अम्मा की है, टूट जाएंगी। ऐसे कैसे टूट जाएंगी? हम है ना उनके साथ, हम उन्हें टूटे नहीं देंगे। हम हिम्मत नहीं हारेंगे जंग के मुकाबले। अरे यार, टिकट तो बहुत महंगे आ रहे हैं भाई इस वक्त। अब क्या करें? ये अगले हफ्ते के कुछ सस्ते आ रहे हैं, लेकिन फरा जब तक रहेंगे किधर फिर? आपकी माँ तो हमें इस तरह धक्के मार के घर से निकाल रही है, कोई किसी दुश्मन को भी नहीं निकालता इस तरह। अच्छा सुनो, मेरे कपड़े भी रख लेना सूटकेस में। अरे मेरे बैग में से मेरे ही कपड़े आएंगे, जगह नहीं है, आप अपने बैग में रखें। क्या हो गया? मेरा सूटकेस टूट गया था, पता है ना? पता है मुझे। जब पता है तो फिर ऐसी बात ही क्यों कर रही हो? तो जाएं बाजार से जाके नया खरीदें। क्या हो क्या गया तुम्हें? अभी कहां से लाऊं मैं सूटकेस? 4 जोड़े तो है मेरे, रख लेना अपने साथ। नहीं, मेरे बैग में जगह बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बैग में बहुत सारे कपड़े, मेरी कॉस्मेटिक्स है, मेरी ज्वेलरी है, सब खराब हो जाएगी, मैं नहीं रखूंगी। रुक जाओ। याद रखो, ये अय्याशियां तुम्हारी खत्म होने वाली हैं बस। वो क्यों? वो क्यों? अरे पैसे नहीं है मेरे पास, फिर करती रहना ब्रांड्स ऑर्डर। आपका फर्ज है मेरी नीड्स पूरी करना। अरे जब पैसे नहीं होंगे तो क्या करूंगा? भीख मांगूंगा क्या? ये आपने आज मिर्ची क्यों चबाई नहीं है? मिर्चें नहीं चबाई हुई हैं, तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए हम यहाँ आए थे। लेकिन क्या किया? बोलो, क्या किया तुमने? सब बर्बाद कर दिया ना। फजूल में मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाएं। आपकी अम्मा बहुत ढीठ है, जो आपका हक खा गई हैं, दे ही नहीं रही आपको। कौन सा हक? क्यों नहीं है आपका हक? बेटे हैं आप उनके। अच्छा, वैसे एक बात तो बताओ, हमने कौन सा बेटा होने का हक अदा कर दिया जो वो हमारा हक देंगी? बोलो। पूछा जाएगा कब्र में, हिसाब किताब होगा, जो जिसका हक खाता है उसे जवाब देना पड़ता है। फरा बेगम, अपनी फिक्र करो, सब लोगों ने अपनी अपनी खबर का हिसाब खुद देना है। ये देखो चन्नू जी, मैं किसी सूरत अदनान मामू की शादी वहां नहीं होने दूंगी। अरे ऐसी भी क्या दुश्मनी है तुम्हें उससे? अदनान और मेरी शादी ना होने में ना पूरा हाथ शन्नो का है। अरे वो बहुत जलती है मुझसे अम्मी। अगर अदनान ने वहीं करने का कहा तो फिर? तो आप है ना, बना देना कोई कहानी। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। सुनने, टिकट करवा ली? कहाँ कराई है अभी? इतनी महंगी हो गई है कि अल्लाह की पनाह। फिर? भाई अभी मेरे इतने हालात नहीं है कि मैं कनाडा की टिकट्स करवा सकूं। अम्मा को बोले ना, अम्मा के पास कितने सारे पैसे हैं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? इसमें मैंने गलत क्या कहा है? भाई आखिर आप उनके बेटे हैं। अम्मा ने धमकी दी है, उन्होंने हमारी शक्ल देखने से इनकार कर दिया है, और तुम कह रही हो कि मैं जाकर उनसे पैसे मांगू। तो फिर वापस कनाडा कैसे जाएंगे? अभी तो फिलहाल मैंने इस्लामाबाद की टिकट करवाई है, कुछ दिनों हम वहां रहेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है।
इस्लामाबाद? इस्लामाबाद में किसके पास रुकेंगे? अरे वो तुम्हारे खालाजाद भाई नहीं है सुफियान, 1 महीना हम उनके पास रहेंगे, उसके बाद फिर वहां से निकल जाएंगे। वो नहीं भाई, मैं नहीं रुकूंगी उनके पास। तौबा है, उनकी मिसेस को देखा है, मैं नहीं रुक सकती। तो फिर क्या करें? ये मुझे नहीं पता। इससे बेहतर है कि हम यहीं रुके अम्मा के घर में। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अम्मा ने धमकी दी है कि आज के बाद हम दोनों इस घर में नजर ना आए। भाई आप उनके बेटे हैं, वो इस तरह से आपका सामान बाहर फेंक कर आपको धक्के देकर तो नहीं निकालेंगी ना? तो ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ रहो, मैं तो जा रहा हूँ। सुनिए, कोई और ऑप्शन देख लेना, इसी शहर में रुक जाते हैं। हाँ है ना दूसरा ऑप्शन, सामान उठाओ चल के रोड पर बैठ जाते हैं। ऑप्शन है ना। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। तो क्यों आए हो फिर? यार रुशना, इतनी सख्त तो ना बोलो प्लीज। शारिक, जो भी है इट्स ओवर नाउ। इसलिए तो कह रहा हूँ कि जो हो गया था भूल जाओ सब यार, एंड लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन प्लीज। ओह गॉड शारिक, नॉट अगेन। प्लीज रुशना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, एक बार सुन लो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, कहो क्या कहना है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों यहाँ से न जाएं। शारिक, दादू ने हम सबको यहाँ से जाने का कहा है। अरे रुशना, यू हैव नो आइडिया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। वजह कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है यार रुशना, मुझे पता है उन्होंने ये सब गुस्से में कहा है, और अगर हम यहाँ रुकेंगे ना तो दादू खुश हो जाएंगे। शारिक प्लीज, मुझे ज्यादा फोर्स मत करो, अब मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से। ठीक है चली जाना, मगर प्लीज कुछ दिन और रुक जाओ। कोई बात तो मान लो यार मेरी। एंड आई स्वेयर ये सब मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं ये सब दादू के लिए कह रहा हूँ। मेरी उनसे काफ़ी डिटेल में बात हुई है और वो हमारा रिश्ता टूटने पर काफ़ी दुखी हैं। शारिक, आई नीड सम टाइम। क्या? देखा आपने छन्नों को, कितनी तेज है ये। पहली मुलाकात में ही लड़का पटा लिया। हर एक तुम हो जो इतनी कोशिशों के बाद भी कामयाब ना हो। बस हो गए आपके ताने शुरू। अरे नहीं नहीं, ताने नहीं दे रही हूँ मैं, तो तुम्हें सीधा साधा कह रही हूँ। हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? अच्छा छोड़े, ये बताएं कि इस बला को दूर कैसे करना है। कौन? चन्नू? जी, मैं किसी सूरत अदनान मामू की शादी वहां नहीं होने दूंगी। अरे ऐसी भी क्या दुश्मनी है तुम्हें उससे? अदनान और मेरी शादी ना होने में ना पूरा हाथ शन्नो का है। अरे वो बहुत जलती है मुझसे अम्मी। अगर अदनान ने वहीं करने का कहा तो फिर? तो आप है ना, बना देना कोई कहानी। कैसी कहानी? कोई ऐसी बात जिसको सुन के ना अदनान मामू का दिल उससे हट जाए। आप ये कह देंगे उनकी ना पहले भी 2 शादियां हो चुकी हैं, या फिर वो कैरेक्टर वाइज ठीक नहीं है, कुछ भी ऐसा बोल दे। शर्म करो, क्या हो गया तुम्हें? किसी पे झूठा इल्जाम लगाना ना सख्त गुनाह है। अम्मी कभी तो मेरा साथ दे दिया करें। तुम मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें उससे मसला क्या है? अच्छी भली लड़की तो है। क्या हो गया अम्मी आपको, वो अच्छी लगती है आपको? मैं तो ये सोच रही हूँ कि अम्मा की जायदाद में से कुछ हिस्सा तो शन्नो को भी मिलेगा, तो क्यों ना अदनान के लिए उसी को। तो अम्मी इसमें आपका क्या फायदा है? हमारे अदनान का तो फायदा हो जाएगा ना। अम्मी अदनान मामू के पास ना बहुत पैसे हैं, अभी फिलहाल ना आप कोई और बात सोचिए जिससे हमें फायदा हो सके। अब अदनान की शादी से हमें क्या फायदा होगा? अम्मी आप फिलहाल फायदा छोड़े, आप अदनान मामू को शन्नो से दूर रखने की कोशिश करें। समझ रही है ना मेरी बात को भी? अशरफुल, क्या कर रहे हो? सुकून की तैयारी कर रहे हैं, सुकून के दिन आने वाले ना, शेर मारेंगे। क्या मतलब है? मतलब ये कि घर खाली होने वाला है ना,
सुकून आ रहा है, उसकी खुशी महसूस कर रहे हैं। ओह, जाहिर सी बात है, खुशी की बात तो है। अच्छा एक बात सुनो, टैक्सी वैक्सी की जरूरत हो ना, बोल देना हमसे। इतना तो कर ही सकते हैं अब हम, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा मेरी बात सुनो, बोलो। तुम वो दवाई बाकायदगी से दे रहे हो ना अम्मा को? कौन सी दवाई? वो जो मैंने जोड़ों के दर्द की दवाई तुम्हें मंगा के दी थी, जड़ी बूटियों वाली, वो अम्मा को दे रहे हो ना? हाँ, वो तो हम बाकायदगी से दे रहे हैं अम्मा को। कोई फर्क पड़ा? पता नहीं, अम्मा ज्यादा बात नहीं करती, बस कमरे में ही रहती हैं अपने, न बाहर निकलती है, बस होती रहती है सारा दिन। इसका मतलब दवाई असर कर रही है? क्या बोला? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम बस दवाई बाकायदगी से देते रहो। हाँ वो तो और ये जितनी बाकायदगी से दोगे उतनी ही अच्छे से घुटनों का दर्द चला जाएगा। हाँ वो तो हम दे रहे हैं बिला नागा, 2 वक्त। क्या बातें हो रही हैं? तुम भी आ गई, आ जाओ। कुछ नहीं, वही बात कर रहे हो, तुमने दवाई दी थी ना अम्मा के लिए, उसकी पूछ रही। मैंने कौन सी दवाई मंगवाई है? अरे वो दवाई जो अम्मा के लिए मंगवाई थी बेवकूफ, जोड़ों के दर्द वाली। ओह अच्छा 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 अच्छा, हाँ वो दवाई। हाँ तो हमें भी कुछ याद आ गया। ओ, हमने काम से आना था भाई, चलते हैं हम। ये क्या किया तुमने बेवकूफ? मैंने क्या किया है? अशरफुल के सामने कह रही हो कि कौन सी दवाई? मैंने उसे अम्मा को देने के लिए दी है, कहा है तुमने मंगाई है, और तुम मुकर गई। लेकिन आपने मुझे ये तो नहीं बताया था ना कि वो दवाई है किस चीज की। वो दवाई है अम्मा की टिकट की। टिकट? वो कहीं जा रही है क्या? कहीं सैर पर जा रही है? हाँ, जन्नत की सैर। वाकई? आहिस्ता। ये जो दवाई मैंने दी है ना, इससे बहुत जल्दी हमें हमारे हिस्से की जायदाद मिल जाएगी। सच? वो कैसे? वो मैं तुम्हें समझाती हूँ, आ। वैसे सेंस ऑफ ह्यूमर ना आपका भी अच्छा है। थैंक यू। यानी कि आप शादीशुदा नहीं है? हाँ जी, नहीं। गुड। आई एम सॉरी, आप सोच रही होंगी कि मैं क्या इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ आपसे। कोई बात नहीं, मैं भी आपसे इतनी सवालात पूछ लेती हूँ, हिसाब बराबर हो जाएगा। अम्मा, अम्मा,
हम भाई साहब, आप यहां? तुमसे मतलब? मैं जानता हूं आप अम्मा से माफी मांगने आए, लेकिन लगता है कि अम्मा हम दोनों से मिलने वाली नहीं। हाँ हाँ, मैं माफी मांगने आया हूं। क्या पता इस्माइल, क्या पता अम्मा माफ करते हैं। अम्मा, अम्मा दरवाजा खोले। मैं इब्राहिम। अम्मा प्लीज हमारी बात तो सुन ले एक दफा। अम्मा दरवाजा खोले। अम्मा माफ कर दे। अम्मा प्लीज हमें माफ कर दे। मैं इस्माइल। अम्मा खुदा के लिए दरवाजा खोल के एक दफा मिल ले। अम्मा माफ कर दे। अम्मा अजलान, आओ रोशना। क्या हुआ, डर गए थे? नहीं तुम बताओ, पैकिंग हो गई? हाँ ऑलमोस्ट। कल चले जाएंगे। किस टाइम की फ्लाइट है? एक बात बताऊं, किसी को बताना मत। हम कनाडा नहीं जा रहे हैं। क्या मतलब? मॉम के कजिन के घर जा रहे हैं, इस्लामाबाद। हाँ, पर डैड ने कहा है कि वो जल्दी हम कनाडा वापस चले जाएंगे। उनको बस कुछ अरेंजमेंट्स कराने हैं। रोशना, हाँ तुम खुश हो के यहाँ से जा रही हो? हाँ, पर उदास भी हूँ। मिक्स्ड इमोशंस हैं। उदास क्यों? तुम सबसे इतना अटैच हो गई हूँ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि जिंदगी भर यहाँ रुक जाओ, कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ बात हुई किससे? रुशना से? और किससे? क्या बात करूँ उससे? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। आपने दवाई मंगवाई कहाँ से थी? इतनी जल्दी असर कर गया? आम खाओ आम, गुठलियां गिनने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है अम्मा हॉस्पिटल से वापस आएंगी? एक्सक्यूज मी, आप कौन? मैं आपके नेबर से। मैं जानती हूँ इन्हें रुशना, आप बैठे। एक्सक्यूज मी, मैं चलती हूँ। सॉरी, शायद मैं गलत वक्त पर आ गया। मेरी अम्मा अस्पताल में है, उन्हें इमरजेंसी में लेके गए।